हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करवा चौथ मेकअप लुक। अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं तो हमें रोज़ तैयार होने का मौका मिलेगा। लाइक करवा चौथ, दिवाली, सारे फेस्टिवल्स का ही सीज़न है अभी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ लुक, जो कि बहुत ही इजी स्टेप में मैं शेयर करूँगी। जो बिगनर्स भी हैं ना, वो भी बहुत ईज़िली इस मेकअप लुक को कर पाएंगे और ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा भी दिखता है। इसमें मैंने कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं किया है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने मेकअप किया है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से भी हुआ है। जो आपके पास अवेलेबल होंगे उनसे ही मैंने मेकअप किया है। तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा। और प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं मेकअप। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को भर भर के अपनी स्किन पे लगाना है, जिससे कि आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगी और आपका मेकअप भी अच्छा होगा। अच्छे से पूरे चेहरे पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। आप लोगों ने शॉपिंग की करवा चौथ की क्या? मैंने तो अभी तक करवा चौथ के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और अभी टाइम बहुत कम ही बचा है, क्योंकि 1 नवंबर को शायद है। नाउ मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर्स को लगाना चाहिए, क्योंकि प्राइमर जो है वो ना आपके जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, उनको क्लोज़ करता है। आपको अगर गर्मी है तो पसीना भी नहीं आएगा प्राइमर यूज़ करने से। आप किसी भी कंपनी का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन मेरी वॉइस म्यूट हो गई है शायद। प्राइमर लगाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे बचपन से ही हैं, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हैं। तो इनको छुपाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कलर करेक्टर, जो कि है ऑरेंज कलर का। ये आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपका डार्क एरिया है, पिगमेंटेशन है, या फिर कोई पिंपल का स्पॉट है, तो आप वहाँ पे कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्टर ना वो 2-3 कलर का आता है, लाइक ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे आपको क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से ये होते हैं। तो जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर डार्क स्पॉट होते हैं, उन पे हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर का ही यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर, जो मैंने करेक्टर लगाया है उसको छुपाने के लिए। मेकअप करते टाइम ना हमेशा ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई डार्क शेड लगा लिया या बहुत लाइट शेड लगा लिया, तो वो आपके स्किन से मैच नहीं करेगा और मेकअप भद्दा दिखेगा। तो हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही हमें सारा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना है। मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप समझ ही नहीं आता। मैं हमेशा अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही सारा मेकअप अप्लाई करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो अच्छे से हो भी नहीं पा रहा है। तो मैं सारा मेकअप अपना हाथों से ही करती हूँ। अब मैं लगाऊंगी बीबी क्रीम, क्योंकि मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन मुझे सूट ही नहीं करता है। मैंने बहुत सारे फाउंडेशन लेकर रखे हैं, लेकिन मुझे कोई भी समझ ही नहीं आता है। यहाँ तक कि मैंने मामा अर्थ का भी लिया है, जो कि बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा होता है, बट मुझे वो भी सूट नहीं करता है और मुझे दाने निकल आते हैं। अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे डालूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे।
और उसी से मैं ब्लेंड करूँगी। मैं थोड़ी देर ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैं रख देती हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता ब्लेंडर से। अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने ब्लेंडर पे डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है मेकअप, और ये बेस बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है, चाहे आप गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे कितनी भी देर हो जाए। लेकिन ये मेकअप बेस जो है वो बहुत अच्छे से ज्यों का त्यों सेट रहता है अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। बाद में तो लोग करते ही हैं मेकअप के बाद, लेकिन जब आप अपना फाउंडेशन या अपनी बीबी क्रीम जो भी अपना बेस का कर रहे हो ना, उस टाइम पे डालना चाहिए थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अपने फेस के साथ साथ अपने नेक एरिया पे और अपने ईयर्स पे भी हमें मेकअप अप्लाई करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अनइवन स्किन नहीं लगनी चाहिए कि फेस अलग जा रहा है, नेक का कलर अलग जा रहा है तो वो भद्दा दिखता है। मैं बहुत ही इजी स्टेप में मेकअप बता रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा प्रो मैं भी नहीं हूँ मेकअप में, तो मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही आप लोगों को बता रही हूँ। और आई थिंक ये बहुत ही इजी स्टेप में है, कोई भी बिगनर्स भी इस मेकअप को कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता ना वो भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंसान सीखते सीखते ही सीख पाता है, ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप कहीं से भी छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं तभी आपको आती हैं, और सीखना भी चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए। अभी मैं अपने इस मेकअप को सेट करूँगी कॉम्पैक्ट से, जो कि शायद मेरे पास है स्विस ब्यूटी का। मेरे पास मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो ब्लू हेवन, स्विस ब्यूटी और लैक्मे, ये तीन ही हैं। मामा अर्थ का एक फाउंडेशन ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो अब मैं पूरे मेकअप को इससे सेट कर लूँगी। हम लेडीज़ की तो अब बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब हमें तो शॉपिंग की शॉपिंग करनी है, और वैसे भी सारी लेडीज़ को शॉपिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले करवा चौथ की शॉपिंग, फिर दिवाली की शॉपिंग, भाई दूज की शॉपिंग, और मेरे यहाँ तो शादियाँ भी आने वाली हैं इसी 1 डेढ़ महीने में। तो मेरे लिए तो बस शॉपिंग 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 अब यही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अभी मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल मैं हमेशा ब्राउन शेड लेती हूँ, मैं ब्लैक शेड कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। मुझे ना कैमरे में मेकअप देख के मेकअप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं शीशे में देख के ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। और मेरा कैमरा भी कभी फोकस कर रहा था, कभी अनफोकस कर रहा था। लो, मुझे ये पता था, मैंने ये उठा लिया अपना मिरर। मेकअप सबसे ज़्यादा तो ये डिपेंड करता है कि आप नाइट के लिए कर रहे हैं या आप डे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लुक अलग अलग होते हैं। अगर आप डे में कर रहे हैं तो आपको बहुत लाइट और बहुत ही सटल सा मेकअप लुक रखना चाहिए, जो कि दिखने में ऐसा ना लगे कि बहुत ओवर लग रहा है। और अगर रात का आप मेकअप लुक कर रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा ओवर भी हो जाता है ना, तो वो इतना नहीं लगता है देखने में कि ओवर है, क्योंकि लाइट्स वगैरह इतनी होती हैं तो वो ठीक ठाक लगता है। लेकिन अगर आप सनलाइट में ऐसा मेकअप कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर है, तो वो दूर से दिखता है कि आपने बहुत कुछ फेस पे लगा रखा है। अब मैं लगाऊंगी आई शेडो, जो कि मैं रेड और गोल्डन कलर का लगा रही हूँ, और बहुत ही लाइट मेकअप ही कर रही हूँ मैं। मुझे ब्रश से मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता ब्रश का यार।
मैं बहुत लाइट मेकअप कर रही हूँ, मैं ब्रश रख ही देती हूँ, मैं फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ लगाऊंगी। मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रही थी क्योंकि मुझे अपने बेटे को स्कूल लेने जाना है। वो जब तक स्कूल में रहता है ना तब तक मैं वीडियो शूट करती हूँ और फिर उसको आने के बाद मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ। तो मेरा ऐसे पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है कि पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, 12 बजे के बाद मेरा सारा काम होता है, तो मैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। मैं उसके सामने वीडियो शूट नहीं कर सकती क्योंकि वो करने ही नहीं देगा, और सारा मेकअप जो भी है वो सब ले जाएगा उठा के। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, बहुत सारे कॉम्पैक्ट एकदम नए नए तोड़ दिए, हाइलाइटर पैलेट तोड़ दी उसने। बहुत नुकसान करते हैं बच्चे। अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर, जो कि मेरे पास है लैक्मे का। एक आंख में तो ईज़िली आईलाइनर लग जाता है, लेकिन दूसरी आंख में लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो उतने अच्छे से नहीं लग पाता है। आईलाइनर लगाने के बाद आंखों का अलग ही लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है आंखों का आईलाइनर। जब तक नहीं लगता है तब तक ये लगता है कि हमने अपने फेस पे कुछ किया ही नहीं है। एक आंख में आईलाइनर तो बहुत अच्छे से लग जाता है, और एक आंख में मैं आपको कुछ बता रही थी लेकिन पता नहीं मेरी वॉइस म्यूट हो जाती है यार, मुझे समझ ही नहीं आता है क्या चक्कर है कि मैं वीडियोस में जो बोलती हूँ वो हमेशा म्यूट हो जाता है। तो दोनों आँखों में आईलाइनर लग गया। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, जो कि ब्लू हेवन का ही है, जो कि ब्लू हेवन का था। अगर आप किसी भी मेकअप लुक में फेक आई लैशेज़ लगाते हैं ना तो मेकअप लुक और भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे फेक आई लैशेज़ बहुत पसंद है, बट मैं ऐसे यूजुअली नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो एक बार लगाने पर ख़राब भी हो जाती हैं, और फिर मुझे आँखों में थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर मैं वो लगाती हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी शादी हो या कोई ऐसा ओकेज़न हो तभी मैं लगाऊँ। मेरे आँखों का मेकअप हो गया कंप्लीट। मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे काजल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है अपनी आईज़ पे, तो मैं काजल कभी भी नहीं लगाती हूँ। मुझे लगता है मैंने काजल सिर्फ अभी तक एक ही बार लगाया है, वो है अपनी शादी में। उसके बाद या उससे पहले मैंने कभी काजल लगाया ही नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों पे अच्छा ही नहीं लगता है। मेरी आंखें और छोटी छोटी सी अजीब सी लगती हैं। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। जो ये मैं ये दिखा रही थी कि मेरे बेटे ने ये तोड़ दी, जैसे ही आई थी उसी दिन गिरा दी और ये दोनों गायब हो गए। अब मैं भर भर के अपना पिंकी पिंकी फेस करूँगी, ब्लशर लगाऊंगी खूब सारा। ब्लशर को हमेशा ऐसे स्माइल करते हुए लगाना चाहिए।
थोड़ा सा अपनी नोज़ पे लगाऊंगी और थोड़ा सा चिन पे लगाऊंगी। पिंकिश पिंकिश ग्लो आना चाहिए, थोड़ा सा चिन एरिया पे। अभी आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में थोड़ा सेट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी हाइलाइटर। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए भी मैं इसी में से ले रही हूँ क्योंकि इसमें हाइलाइटर भी है। मेरा कैमरा जो है ना बार बार फोकस अनफोकस हो रहा है। अपनी नोज़ पे और चीक्स पे, चिन पे, फोरहेड पे, थोड़ा सा अपर लिप पे ऐसे हाइलाइटर लगाऊंगी जिससे कि थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई सा फेस दिखे। ये लग गया हाइलाइटर। अब बारी आती है लिपस्टिक की, जिसके लिए मैं पहले लगाऊंगी लिप लाइनर, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। मैं कभी भी लिपस्टिक डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा का है मेरा कि मैं लिप लाइनर ज़रूर लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। लिपस्टिक की लिप लाइनर लगाने से ना लिप्स की शेप बहुत ही अच्छी दिखती है। अगर डायरेक्ट लिपस्टिक लगा लो तो मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। लिप लाइनर हुआ कंप्लीट। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, जिसमें मैं रेड कलर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं पा रहा था अपने आसपास। वही है ना कि मेरे पास मेकअप बहुत सारा है, लेकिन वो मैं कभी घर जा रही हूँ कभी कहीं जा रही हूँ तो सारा इधर उधर हो जाता है। मैं अगर उसको सेट भी करती हूँ ना, तो अभी मैं घर गई थी तो थोड़ा वहाँ लेके गई तो फिर वो इधर उधर हो ही जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी सी डार्क मैरून लिपस्टिक लगा ली, मुझे एकदम रेड जो थी वो नहीं मिली। बट ये भी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे साड़ी का कलर भी थोड़ा सा मैरून है। कितना भी मेकअप कर लो ना, जब तक बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर ये तीन चीज़ें लग जाती है ना तो मेकअप अलग ही निखर के आता है। और जब तक आप ये तीन चीज़ें नहीं लगाए हो ना, तब तक मेकअप कितना भी मेकअप करो कितना भी अच्छा करो बट नहीं अच्छा लगता है आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज भी अगर आप इंडियन लुक कर रहे हैं अपना इंडियन आउटफिट के लिए, तो फिर लिपस्टिक और बिंदी तो कंपलसरी है ही है। ये लो, मैंने अब अपने बाल भी बना लिए ऑफलाइन और ज्वेलरी भी पहन ली। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुझे सच में बहुत प्यारा लग रहा है जो ये लुक निकल के आया है। करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट लुक है ये। आप चाहें तो अपना जूड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जूड़ा उतना खास पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसा हेयर स्टाइल रखा है। हेयर स्टाइल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपके फेस के ऊपर सूट करता है। आप लोग ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा है और ये करना भी। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, लव यू।